Alaikum. Start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. I hope you all are fine and safe at home. Today is our 7th lecture of Maths Class K6. जी स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर हमारा रिव्यू लेक्चर था जिसमें हमने यूनिट नंबर 1 सेट्स की रिवीजन की थी, और उससे प्रीवियस लेक्चर 6 जो है उसमें हमने यूनिट नंबर 3 को वाइंड अप किया था। आज लेक्चर 7 में हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ टॉपिक्स की एक्सप्लेनेशन दी जाएगी जो कि बुक पेज नंबर 87 पे है, वो आपने बुक्स पे देखना है उसके लिए। और फिर हम इस लेक्चर में अपनी एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 को कंप्लीट करेंगे। ये दोनों एक्सरसाइजेज अपनी नीट कॉपीज़ पे नीट वे में नोट डाउन करनी है और साथ साथ इनकी प्रैक्टिस भी जारी रखनी है। जी अब हम अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे जो कि आपके बुक पेज नंबर 87 पे है। जी क्लास बुक्स ओपन कीजिएगा। जी स्टूडेंट्स, बुक पेज नंबर 86 पे हमारा यूनिट नंबर 8 स्टार्ट हो रहा है, इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। बुक पेज नंबर 87 पे देखिएगा, मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगी। अलजेब्रा क्या है? अलजेब्रा इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट provides us the solution of many complex mathematical problems in an easy way, especially when we represent a quantity by a symbol without knowing its numerical value. जब आपको किसी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू ना पता हो तो आपने उसको रिप्रेजेंट करना हो तो आप कोई सिंबल यूज करते हैं। ये जो है ये काम हम अलजेब्रा में करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अलजेब्रा की थोड़ी सी हिस्ट्री दी है। द वर्ड अलजेब्रा हैज बीन डिड्यूस्ड फ्रॉम अरेबिक वर्ड अलजाबिर। अ मुस्लिम मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़मी 780 to 850 AD wrote a book named Al-Jabr wal Muqabla in 820 AD, in which he described the method of solving difficult and complex mathematical problems. Later on, a translation of this book was published in Europe under the title of Algebra. Thus, an algebra becomes algebra. ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हमने अब रिलेशनशिप पढ़ना है अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा का, कि अरिथमेटिक क्या होता है और अलजेब्रा क्या होता है। वी आर वेल अवेयर ऑफ नेचुरल नंबर, हम नेचुरल अवेयर नंबर्स आपको पता है, एंड यूज ऑफ बेसिक ऑपरेशंस, ये बेसिक ऑपरेशंस का भी आपको पता है। इन अरिथमेटिक द साइंस ऑफ नंबर्स, इन अलजेब्रा वी यूज लेटर्स, अलजेब्रा में हम लेटर्स यूज करेंगे ABC अप टू सॉन Z तक, इन एडिशन ऑफ नंबर्स टू जनरलाइज द arithmetic which help us to express a quantity without knowing its numerical value. We shall explain it using an example. देखिएगा, आपको हमने बेसिक मैथ्स में हम पढ़ते हैं 1 + 2 = 3, लेकिन अगर आपको गिवन हो कि अगर x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 2 है, देन z की वैल्यू क्या होगी, तो आपने इसका मतलब है x + y करेंगे तो z = 2 आएगा, 3 आएगा। जी ये देखिएगा, ये लास्ट में लिखा भी है x + y = z। ठीक है। In above example, x + y = z is giving us general form which is representing all the given arithmetic statement. Thus, algebra is an general form of arithmetic. Algebra क्या है? ये general form है किसकी? Arithmetics की। Next देखिएगा, x + y = z means the sum of two numbers represented by x and y is equal to the number represented by z. नेक्स्ट देखिएगा, आपका एक कॉन्सेप्ट है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। देखिएगा, आपके सामने सेंटेंस की एग्जांपल है, काउ गिव्स मिल्क, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, शी राइट्स वेरी वेल। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि ये मीनिंगफुल सेंटेंस है, यानी कि इनका कोई मतलब है। नेक्स्ट देखिएगा, स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू भी हो सकती है, फॉल्स भी हो सकती है, और नाइदर ट्रू और नाइदर फॉल्स भी हो सकती है। देखिएगा, स्टेटमेंट्स की टाइप्स भी होती हैं आगे से, ये और कुछ ट्रू फॉल्स हैं, ट्रू और फॉल्स, यानी कि दो टाइप्स तो ये होगी। एक तीसरी टाइप है जो कि ना ट्रू होगी ना फॉल्स होगी, वो क्या होगी देखिएगा। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। इस एग्जांपल में देखिए 2+, ये आपके सामने एक शेप है, ठीक है, = 4, ठीक है। ये ट्रायंगल -3 = 2, सर्कल इज अ ब्यूटीफुल सिटी। इसका मतलब है इन ब्लैंक्स में कुछ ना कुछ आएगा। ये शेप्स जिसमें हों गिवन, आपको वो कौन सी स्टेटमेंट होगी, वो एक न्यू टाइप है जिसका नाम है ओपन स्टेटमेंट।
जी ओपन स्टेटमेंट का नेक्स्ट पेज पे देखिएगा, बुक पेज नंबर 88 पे, आउट ऑफ द अबव एग्जांपल वी कैन नॉट डिसाइड विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच इज फॉल्स अंटिल वी गेट फर्दर इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल। जब तक हमें इनको फिल करने की जरूरत, जब तक हम इनको फिल नहीं करेंगे हम ये नहीं बता सकते ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है फॉल्स है। सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड ओपन स्टेटमेंट्स, जिनमें ये अननोन्स होंगे, आपने उन स्टेटमेंट्स को क्या कहना है, open statement. Thus an open statement is a sentence which has one or more than one unknowns. जिसमें ये unknowns होंगे जिनकी आपको वैल्यू नहीं पता, उन स्टेटमेंट्स को आप ओपन स्टेटमेंट्स कहेंगे। ठीक है, ये देखिएगा, ये स्टेटमेंट्स अगर आपके सामने गिवन है 2 + 1 3 होता है, जबकि इन्होंने लिखा हुआ है = 4, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये ट्रू स्टेटमेंट है 2 + 2 4। ये वाली जो है एग्जांपल ये ओपन स्टेटमेंट की है। ठीक है, आपको इस तरह कॉन्सेप्ट पता चल गए। नेक्स्ट आपकी एग्जांपल है रिप्लेस द अननोन बाय नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको ये जो अननोन शेप्स जो है ये अननोन को शो कर रही हैं, आपने इनको इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिएगा जो भी अननोन होगा आपने उसको किस तरह से रिप्लेस करना है, अब हम इन क्वेश्चन को जब आप एक्सरसाइज में करेंगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा वेरिएबल एंड कांस्टेंट। वेरिएबल और कांस्टेंट क्या है? वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट अलजेब्रा A letter of alphabet is used to represent a number of values. Letters हम यूज करते हैं वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो लेटर्स क्या है? लेटर्स इज कॉल्ड वेरिएबल। जो भी ABC आप लेटर्स यूज करेंगे वो वेरिएबल्स होंगे जिसकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहेंगी, वेरी करती रहेंगी। Whereas numbers 0 1 2 3 4 has definite fixed values are called constant. कांस्टेंट जो है वो हमेशा फिक्स ही रहेंगे, उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज नहीं होंगी। ठीक है, नेक्स्ट अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 8.1 ये आपने कंप्लीट एक्सरसाइज करनी है अपनी नीट कॉपीज पे नोट, बुक पेज नंबर 88 पे है। जी क्लास कॉपीज रेडी करें और नोट डाउन कीजिएगा। जी क्लास क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, सेपरेट द ट्रू एंड फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट। आपको अभी मैंने बताया था ट्रू, फॉल्स और ओपन स्टेटमेंट कौन सी हैं। 5 इज अ नेचुरल नंबर, यस 5 नेचुरल नंबर है, ट्रू लिख देंगे। 5 + 4 9, 9 - 2 7 आ गया, यहाँ 7 आ गया। इधर देखें 6 + 8 14, 14 को डिवाइड करें 2 पे 7 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल आ गया, ट्रू है ये भी। 9 इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल में आते हैं, लेकिन 9 प्राइम नहीं है, ये फॉल्स है। जी ये ओपन स्टेटमेंट आपको इसके सिंबल से ही पता चल रहा है, ये ओपन स्टेटमेंट लिख देंगे। ये भी ओपन स्टेटमेंट है, इसमें अननोन्स है। ठीक है, ओपन। -1 इज अ होल नंबर, -1 होल नंबर है, नो होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं इसलिए ये फॉल्स स्टेटमेंट है। 5 6 30, 4 8 32। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का आंसर इक्वल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट देखिए इसमें भी सिंबल यूज हुआ है इसलिए ये भी ओपन स्टेटमेंट है। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, यस 2 जो है वो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी अपने ही टेबल में आता है, ये ट्रू है। यहाँ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये कंप्लीट हो गया है, इसे अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है क्लास रिप्लेस द अननोन बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपको जो भी अननोन गिवन होंगे X Y Z ABC के जो भी लेटर्स होंगे आपने उनको फाइंड आउट करना है और उनको चेक भी करना है क्या ये हमारी इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। जी देखिएगा x + 2 = 6, x + 2 = 6। जो भी अननोन है उसको आप लेफ्ट साइड पे रखें, जो इसके साथ ऐड हो रहा है +2 इसको दूसरी राइट साइड पे जाके -2 उसके ऑपोजिट ऑपरेशन कर दें। अगर प्लस हो रहा है तो उधर माइनस, अगर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर डिवाइड, अगर इधर माइनस हो रहा है तो उधर प्लस हो जाएगा। इसलिए यहाँ प्लस हो रहा था तो इधर माइनस करेंगे। 6 - 2 4, x की वैल्यू आ गई 4। अब आपने जब चेकिंग करनी है तो आपने ये स्टेटमेंट को दोबारा लिखना है, उसमें x की जगह 4 रखने। 4 + 2 6, 6 = 6। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गई, इसका मतलब आपका जो ये अननोन का आंसर आया है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड पार्ट, p - 1 = 7। जी p अननोन है, -1 जो हो रहा है इधर लेफ्ट साइड पे ये दूसरी साइड पे जाके +1 हो जाएगा। ठीक है, 7 + 1 8, p का आंसर आ गया 8। 8 यहाँ पुट करें, 8 - 1 7, 7 = 7। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गए, इसका मतलब आपका आंसर ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट, m + 15 = 20। जी m अननोन है, 15 जो ऐड हो रहा है इधर आके -15 हो जाएगा। 20 - 15 5, m की वैल्यू आ गई 5। अब इधर आप चेक करें m की वैल्यू 5 रखें, 5 + 15 20, 20 = 20 आ गया। आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गई, ये यहाँ आपका प्रूफ हो गया। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट में है 6x = 48। इसका मतलब ये है कि जो x है 6 जो है 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे जब हम इसको लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। x हमारा अननोन है वो लेफ्ट साइड पे ही रहेगा, 6 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 6 1 = 6, 6 8 = 48, 8 आ गया आंसर।
ठीक है, अब आप x की जगह 8 रखें, 6 8 जा 48। क्लास जब दो वेरिएबल और कांस्टेंट के दरमियान कोई भी साइन ना हो तो तब मल्टीप्लाई का साइन होता है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ तो आपको रिप्रेजेंट हो रहा है कि यहाँ दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। x अननोन है, x इधर ही रहेगा, 5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 5 से डिवाइड किया 15 आ गया, 5 1 जा 5, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 15 आ गया, 15 इधर पुट करें, x की जगह पे 15 5 जा 75, 75 इज इक्वल टू 75, लेफ्ट हैंड राइट हैंड इक्वल हो गए। नेक्स्ट देखिएगा 6 पार्ट जी, m यहाँ पे अननोन है, 2/3 जो है वो एक कांस्टेंट टर्म है, ये जो है इधर मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आगे हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड 2/3। ठीक है, क्योंकि ये रैशनल नंबर है, p बाई क्यू की फॉर्म में है, इसलिए इनको एज इट इज आपने नोट डाउन करना है। देखिएगा अब नेक्स्ट स्टेप में मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगी और नेक्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल कर दूंगी, 3/2 हो जाएगा। आगे देखें, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, ओनली 7 रिमाइंडर रह गया है, तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या आ गई 7। चेकिंग करेंगे, m की जगह के आज 7 लिख दें, 2 7 जा 14, 14/3 आंसर आ गया, जो कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 7th पार्ट जी, क्लास 7th पार्ट है 1/2 डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू 15। यहाँ पे हमारा अननोन है m, इसको हम लेफ्ट साइड पे नहीं रखेंगे, इसको राइट साइड पे ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय m हो जाएगा। ठीक है, ये 15 एज इट इज है, 1/2 भी अपनी जगह पे एज इट इज है। नेक्स्ट देखिएगा, m अननोन है, इसको आप राइट साइड पे रखेंगे, जो शायद 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा 15। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, 15 2 का 30 होता है, m का आंसर आ गया 1/30। चेक करेंगे, m की जगह 1/30 रखें, डिवाइड को जो मल्टीप्लाई में चेंज किया 30/1, ये अब कटिंग होगी, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 15 इज इक्वल टू 15 आ गया, ये प्रूव हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए 8th पार्ट, m जो है आपने फाइंड आउट करना है, तो क्या जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसको डिवाइड कर दें, m का आंसर आ गया 3/2। अब इधर आप m की जगह 3/2 रखें, 2 2 से कैंसिल, 3 ओनली, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल हो गई। नेक्स्ट देखिएगा 9th पार्ट, ये आपका डेसिमल्स में है, x जो है अननोन है, उसको इसी साइड पे रखें, -0.3 उधर जाके +0.3 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 0.7 आ जाएगा। जब चेकिंग करेंगे आप तो आपने x की जगह 0.7 रखना है, 0.7 माइनस 0.3 क्या आ जाएगा 0.4, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गई। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 जी, इस क्वेश्चन में अननोन के साथ डिवाइड 2 हो रहा है, दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 हो गया, x की वैल्यू आ गई 14, 14 आप यहाँ पे पुट करें, 14 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 7 आएगा, 7 इज इक्वल टू 7 प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिएगा प्लस p इधर ही रहेगा क्योंकि अननोन है, इसके साथ +5 हो रहा है, जो उधर जाके -5 हो जाएगा, 11 + -5 6, अननोन का वैल्यू आ गई 6, यहाँ 6 रखें, 5 + 6 11, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड इक्वल आ गई, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट देखिए जी, क्लास 12 पार्ट देखिएगा, 0.4 मल्टीप्लाई m इज इक्वल टू 0.8, ये जो अननोन है ये इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड पे, ये जो 0.4 मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। देखिएगा इसकी डिवीजन किस तरह से होगी, आप इसका यानी कि डेसिमल को खत्म करेंगे, 8 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, और ये जो 0.4 डिवाइड हो रहा है ये इधर इसका भी डेसिमल खत्म करेंगे, ऊपर इसका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कटिंग देखिएगा, 10 10 से कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आंसर आया m इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब आप m की जगह 2 रखते हैं, 0.4 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 आएगा, देखिएगा मल्टीप्लाई 2 4 जा 8, 0 2 0 0, 0.8 आ गया, आपकी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड क्लियर हो गई, यानी इक्वल आ गई, इसका मतलब आपकी m की वैल्यू जो है वो बिल्कुल सही आई है। यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई है। जितने क्वेश्चंस करवाए गए हैं उन सबको अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें और साथ साथ प्रैक्टिस जारी रखें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन की बुक पे आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी, कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे, उसके लिए आप बुक पेज नंबर 89 ओपन कीजिएगा। जी क्लास बुक पेज नंबर 89 पे देखिएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जी देखिएगा, इन एक्सप्रेशंस को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, आपके सामने कोई भी एक्सप्रेशन हो, आपने उसको किस तरह से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखना है। राइट द फॉलोइंग अलजेब्रिक इज द सम ऑफ नंबर एंड 15। सम करना है, सम का मतलब है ऐड करना है, किसका, नंबर का, वो कोई नंबर अननोन है, x उसको दे देंगे आप नाम, एंड 15 और 15 को, सम जो होता है वो दो ही नंबर्स का होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सेकंड एग्जांपल है मल्टीप्लाई द सम ऑफ, मल्टीप्लाई करना है किसको,
सम ऑफ टू नंबर्स, ये टू नंबर्स हैं x एंड y, इनके सम को किससे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का मतलब है ब्रैकेट लगा दें, बाय देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या होगा, उन दो नंबर्स का प्रोडक्ट होगा x एंड y, ठीक है, ये आपकी इसकी फॉर्म बन जाएगी अलजेब्रिक फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा अलजेब्रिक टर्म्स क्या होती हैं, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा उसमें जितनी भी वैल्यूज होंगी वो उसकी टर्म्स होंगी, जैसे ये x है एक टर्म, 2y एक टर्म है और 5 एक टर्म, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कौन सी होती है जी, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो वो कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ 5 जो है वो कांस्टेंट टर्म है जी। नेक्स्ट देखिएगा इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इंडेक्स और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, ये देखिएगा इन x स्क्वायर वेरिएबल x is called base and power 2 is called exponent, we read it as x raised to power 2, यहाँ जो 2 है वो इसका एक्सपोनेंट है, जबकि x जो है वो इसकी बेस है, जिसको इंडेक्स भी कहेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कोफिशिएंट क्या होता है, द मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ अ वेरिएबल, अगर कोई आपके पास एग्जांपल है 2x, इसमें आपका जो कोफिशिएंट है वो 2 है, जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिएगा क्लास, लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक कैसे होती हैं जी, जो भी वेरिएबल, सेम वेरिएबल्स जो हैं जब वो ऐड होंगे तो वो लाइक होंगे, जबकि डिफरेंट वेरिएबल्स जैसे x y z ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, अनलाइक टर्म्स हैं, ठीक है। a b b c c ये तीनों अनलाइक हैं, ठीक है, a b में आप b c को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एग्जांपल, राइट द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो होती है एक्सपोनेंट, यानी कि इनके एक्सपोनेंट को आप ऐड करेंगे, ये भी जिसके ऊपर कोई भी पावर नहीं है वो 1 है, 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5, x raised to power 5 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा x y 4 टाइम्स है तो x y होल पावर 4 हो जाएगा, और उसको हम ओपन जब करेंगे तो x4 by 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, राइट द कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट, आपको कोई भी क्वेश्चन हो उसको आपने बताना है कोफिशिएंट क्या है, बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज में भी आएगा, वहां पे हम इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करते हैं जी। देखिएगा बुक पेज नंबर 90 पे आपकी एक्सरसाइज है 8.2, ये हम स्टार्ट करेंगे, आपने इसको नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है जी। देखिएगा एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड एक्सप्रेशन इनटू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या आपको वर्ड एक्सप्रेशन गिवन होगा, आपने इसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लिखते हैं। क्लास ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो होता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। x + y ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपसे पूछा जा सकता है, x आपने प्लस जो इस तरह से लिखा हुआ है उसको आपने सिंबॉलिक फॉर्म में प्लस लिख के y लिख देना है, a - b लिख देंगे, m × n m × n लिख दें, या m और n के दरमियान अगर कोई भी सिंबल ना हो तो m × n ही होता है। p डिवाइडेड बाय q, p डिवाइड कर दें q पे, सम ऑफ 3x एंड 2y 3x + 2y। नेक्स्ट देखिएगा डिफरेंस ऑफ 5a एंड 4b, 5a - 4b हो जाएगा, डिफरेंस का मतलब है माइनस। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y के दरमियान कोई सिंबल नहीं आएगा। द सम ऑफ p एंड q, p और q का सम यानी कि उनके दरमियान एडिशन आ जाएगी, डिवाइडेड बाय r, और होल आपने डिवाइड लिख देना r। हाफ ऑफ l यानी l को 2 पे डिवाइड कर दें, मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस, मल्टीप्लाई होगा यानी ये ब्रैकेट में आएगी टर्म, डिफरेंस ऑफ n एंड m, n और m का डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन। यहां हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, इसे नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट ऑफ द फॉलोइंग। आपने जो भी क्वेश्चन होगा उसमें कोफिशिएंट भी बताना है, बेस भी और एक्सपोनेंट भी। कोफिशिएंट जो है वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को कहते हैं, ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 इज कोफिशिएंट। नेक्स्ट देखिएगा बेस क्या है, इसमें बेस x है और एक्सपोनेंट 1। नेक्स्ट सेकंड में देखिएगा 16p² में 16 कोफिशिएंट है, p बेस है और एक्सपोनेंट 2 है। नेक्स्ट थर्ड में देखें 18 कोफिशिएंट है, l बेस है, 3 एक्सपोनेंट है, -6 कोफिशिएंट है, k बेस है, 5 एक्सपोनेंट है। नेक्स्ट देखिएगा 2/3 जो है वो कोफिशिएंट है, q बेस है, -1 एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट जो वो नेगेटिव भी हो सकता है, 1/3 कोफिशिएंट है, y बेस है, -2 एक्सपोनेंट है। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, ये कंप्लीट हो गया, इसे नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें जी। लाइक आपकी टर्म्स होनी चाहिए, लाइक टर्म्स के जो हैं आपके एक्सपोनेंट जो हैं वो ऐड होंगे, 1 1 और 1 3 हो गया, a की पावर 3 लिखते।
x 2 टाइम्स है x स्क्वायर लिख दें, एक्स वाई 2 टाइम्स है एक्स वाई होल स्क्वायर हो जाएगा, और जब इसको ओपन करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर, m 4 टाइम्स है m रेज टू पावर 4, p q 3 टाइम्स है p q होल पावर 3, p क्यूब q क्यूब, a b c होल स्क्वायर है a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द टर्म्स। आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितनी भी टर्म्स हैं उनको सेपरेट करना है। जैसे फर्स्ट टर्म है 2a, सेकेंड टर्म है 3b, l एक टर्म है, -2m एक टर्म है, और 4n एक टर्म है। जी क्लास, आपने नेगेटिव साइन का बहुत ध्यान रखना है, जिस टर्म के साथ नेगेटिव साइन होगा वो उस टर्म के साथ ही जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा थर्ड पार्ट। जी थर्ड पार्ट है 9a स्क्वायर माइनस 12b स्क्वायर। 9a स्क्वायर एक टर्म है, -12b स्क्वायर एक टर्म है, p स्क्वायर एक टर्म है, 2q स्क्वायर एक टर्म है, -r स्क्वायर एक टर्म है, a 8b -4c एक टर्म है। टर्म्स को सेपरेट कर रहे हैं ना। 2lm एक टर्म है, -3mn एक टर्म है, और -4nl एक टर्म है। 3xy स्क्वायर, 4x स्क्वायर y और 9 एक टर्म है। 2/5xy एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये थर्ड टर्म है। नेक्स्ट देखिएगा a ओवर b एक टर्म है, b ओवर c ओवर a, ये 3 टर्म्स हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्लास, यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। जी क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 है राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म। आपको टर्म्स अब अलग अलग दी हुई हैं, आपने इनको ऐड करना है। जी देखिएगा, a प्लस बी लिखते हैं, a प्लस बी हो जाएगा। जब दूसरी टर्म के साथ नेगेटिव साइन है, फिर आप उसको ब्रैकेट में लिख दें, x सम कर रहे हैं प्लस माइनस y। जी जब ये प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस y आ गया। देखिएगा क्लास, ये प्लस माइनस का आपको कॉन्सेप्ट न्यू है, ये दे दूं। प्लस और माइनस जब डिफरेंट साइन होंगे तो आंसर आएगा माइनस, जब माइनस और माइनस सेम साइन होंगे तो आंसर आएगा प्लस, जब सेम साइन होंगे प्लस प्लस तो आंसर आएगा प्लस, जब ऑपोजिट साइन होंगे माइनस प्लस तो आंसर आएगा माइनस। इस तरह ये ऑपोजिट साइन थे तो आंसर आया माइनस। अब ये देखिएगा, ऐड करना है l प्लस m प्लस, ये नेगेटिव में टर्म थी इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, l प्लस m माइनस n हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, ये तो तीनों टर्म पॉजिटिव थी इसलिए सिर्फ इनको ऐड करना है। ये भी तीनों पॉजिटिव टर्म है, इनको भी सिर्फ हमने एज इट इज लिख के सेंटर में सिर्फ प्लस का साइन लगा दें तो ऐड हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा 6 पार्ट 1 ओवर a प्लस 1 ओवर b प्लस 1 ओवर c। नेक्स्ट देखिएगा, इसके साथ एक टर्म के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख के इसको ऐड करेंगे, प्लस माइनस तो ये -8b स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिएगा, इन दोनों के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए इनको ब्रैकेट में लिखा। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस माइनस माइनस। नेक्स्ट देखिएगा, लास्ट पार्ट है 9th, ये दो पॉजिटिव थी इनको तो एज इट इज लिखेंगे, लास्ट नेगेटिव है इसको ब्रैकेट में लिख के मल्टीप्लाई करेंगे तो -3bc हो जाएगा। क्लास, यहाँ हमारी एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट हो गई है। जितना काम आपको इस लेक्चर में करवाया गया यानी 2 एक्सरसाइजेस 8.1 और 8.2 ये ऑब्जेक्टिव टाइप ही एक्सरसाइजेस थी। इनमें सिर्फ एक क्वेश्चन जिसमें आपने अननोन फाइंड करने थे वो कॉन्सेप्चुअल था, बाकी सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। बहुत अच्छे तरीके से लेक्चर्स को सुने और इसे अपनी नीट कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करें, और क्लास साथ साथ अपनी प्रैक्टिस जो है वो जारी रखें। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप लोगों को भूलता जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।